जहां एक तरफ देश की नजरें बनी हुई हैं नरेंद्र मोदी पर, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे 9 जून की शाम को, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं। जी आप सब भी जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद सत्ता की लड़ाई शुरू हुई। इस बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी और इंडिया गठबंधन में से कोई भी पार नहीं कर पाया। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को बहुमत मिला और वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की उम्मीदें जिंदा हैं। उनकी नज़रें नीतीश कुमार पर हैं। इंडिया गठबंधन इस इंतज़ार में है कि कब बिहार सीएम पलटी मारेंगे। ऐसे में जब बहुमत हासिल करने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का साथ चाह रही है, तो ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार को बदले में मिलेगा क्या। कि अगर नीतीश कुमार एनडीए साथियों को छोड़कर इंडिया की तरफ आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए क्या जिम्मेदारियां हैं जो कि इंडिया गठबंधन तैयार रखे है। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संयोजक पर माने नहीं, अब नीतीश को पीएम बनाना चाह रही हैं। यानी कि उनका साफ कहना है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही थी तो नीतीश कुमार को संयोजक की भूमिका दी जाने की चर्चा थी, लेकिन 2-3 ऐसे नाम थे जिन्होंने अपने कदम पीछे किए, जिस वजह से नीतीश को संयोजक पद तक नहीं मिला। तब नीतीश कुमार ने यह कहकर भी टाल दिया था कि मैंने किसी पद के लिए अपने आप को आगे नहीं रखा, बल्कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की, बीजेपी ने 240, एनडीए ने 293, जिसमें नीतीश कुमार की 12, टीडीपी की 16 सीटें शामिल हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का सपोर्ट मांग रहे इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम बनाने का क्या सचमुच ऑफर दे रही है, ये सवाल बनता है। लेकिन इस बीच आपको और जानकारी दे दें कि एक तरफ नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के ही साथ बने रहेंगे। अब ये सवाल बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ देने का फैसला किया, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आने वाले 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो आपके पाले में जितनी कम सीटें आई हैं या जो कम सीटें आई, जो उनके पास कुछ सीटें चली गई, वो भी आपके पास आ जाएंगी और आप एक बार फिर से बढ़त बना लेंगे। तो नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें तो कर गए हैं, लेकिन क्या अपनी बातों पर खरे उतरेंगे? आपने पहले भी देखा, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि नीतीश कुमार ने जब कुछ कहा है उसका विपरीत ही करते नजर आए हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव को कहा था कि वो महागठबंधन का नेतृत्व 2025 के विधानसभा चुनाव में करेंगे बिहार में, लेकिन उसके बाद खुद नीतीश ने पाला बदल लिया। अब तेजस्वी जो है वो यहाँ पर भटकते नजर आते हैं कि कभी किसी का साथ लेते नजर आ रहे हैं तो कभी किसी का। नीतीश कुमार की जेडीयू के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी ने इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार को पीएम बनाने के प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया है। तो सबकी नजरें इस बात पर है कि एनडीए छोड़ने के लिए नीतीश कुमार फिलहाल राजी होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए दलों की मुश्किलें तो कम है, लेकिन इंडिया गठबंधन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। नीतीश कुमार को लेकर एक चर्चा यह भी है कि अगर इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता आगे आते हैं तो क्या माहौल रहेगा। क्या नीतीश कुमार उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे? क्या शरद पवार या लालू यादव या सोनिया गांधी के मनाने पर वो मान जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि साफ तौर पर ये जो तीनों दिग्गज नेता हैं, शरद, लालू और सोनिया, जो पहले भी यूपीए की सरकार में कई बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं, उनके सामने चुनौती यह है कि नीतीश कुमार को मनाना इतना आसान नहीं है। और पहले भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन की बैठक से नाराज हुए थे तो उसमें मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी थी। 3 कारण की वजह से। पहला ये कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में व्यस्त हो गई थी। दूसरा कारण ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए थे, सबको ये पता था कि अगर राहुल इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करते, अपने प्रत्याशियों को और मजबूत करते, तो शायद उनको फायदा मिलता, लेकिन ऐसे वक्त में न्याय यात्रा करना थोड़ा भारी पड़ गया। तीसरा कारण ये था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पीएम पद जो है वह किसी और को देना नहीं चाहती थी, कांग्रेस अपने पास रखना चाहती थी। जबकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि जो दल, अगर हम देखें जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करें, जो पिछले 2 चुनावों से 5-5 सीटें निकाल रहे थे, टीएमसी की बात कर ले, उनका प्रदर्शन बहुत खराब था, एनसीपी की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले दूसरी तरफ कांग्रेस की ही बात कर ले, जो 40-50 सीटों पर सिमट रहे थे, अगर 100 के आंकड़े तक करीब करीब पहुंचे तो उसमें किसकी सबसे बड़ी कोशिश थी? नीतीश कुमार की। क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की नींव नहीं रखते तो क्या सपा 5 सीट से 37 सीट पर पहुंच पाती? क्या कांग्रेस 52-53 सीटों से 99 सीट पर पहुंच पाती?
क्योंकि सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन साथ चुनाव लड़ा। एक मंच पर राहुल अखिलेश का प्रियंका का साथ आना बहुत फायदा दिया। साथ ही साथ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता सबने कांग्रेस की मदद करी। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा, बिहार में भी ऐसा ही माहौल रहा। तब जाकर इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, जो कि पीएम मोदी ने भी तंज कसा कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद पूरा विपक्ष भाजपा के भी अकेले आंकड़े को पार नहीं कर पाया, तो नीतीश कुमार की ही बदौलत था। जब आपके पास इतनी कम सीटें थी एक समय पर, जब आपकी सीटें बनी, तो सीटों का श्रेय भी आप नीतीश कुमार को दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ऐसी हैं कि ममता और अखिलेश अंदर ही अंदर कुछ ऐसी रणनीतियां बना रहे हैं कि जिससे नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए। भले ही इन तीनों नेताओं ने, शरद और लालू और सोनिया ने भले ही खामोशी साध ली इस मामले पर और चुपचाप वो बैठे देख रहे हों कि शपथ ग्रहण समारोह में जो होगा चलो ठीक है, लेकिन हर कोई जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लिए थे, उस रिकॉर्ड की बराबरी आज़ाद भारत में अगर देखा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और किसकी बदौलत? अपने एनडीए साथियों की बदौलत। क्योंकि विश्लेषकों ने चुनाव से पहले भी यही आकलन लगाया था कि अगर एनडीए होगा तो 400 पार होगा, वरना ऐसी कंडीशन बनेगी कि बीजेपी को अकेले दम से बहुमत नहीं मिलेगा और उसको अपने एनडीए के साथियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और वही हुआ। अब नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता जो बिहार की सत्ता में अपने आप को आगे बढ़ाए, तो वो कहीं ना कहीं आगे बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बिहार के राज्यों को देखिए कैसे पिछड़े राज्यों में गिनती होती है, गरीब राज्य में इनकी गिनती होती है, और उसी के मुख्यमंत्री 15-20 साल तक नीतीश कुमार रहे, लेकिन इसके बावजूद उस राज्य में विकास नजर नहीं आता। तो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम आगे आना बिन बात की बातें हैं, इनको हवा ज़्यादा देनी नहीं चाहिए। इसीलिए शायद सोनिया गांधी भी खामोश हो गई हैं, इसीलिए शायद राहुल गांधी भी अब विपक्ष की भूमिका संभाल लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं, और अब सवाल यह आता है कि जब जब नीतीश ने पाला बदला है, तो उसके पीछे क्या नीतीश की अपनी कोई ख्वाहिश रही है या नीतीश पर कोई दबाव रहा है? देखिए, दबाव की बात तो आरजेडी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि तब आरजेडी तो खैर सत्ता में नहीं थी। लेकिन जब जब नीतीश ने पाला बदला, उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण रहा। 2013 में जब पाला बदला तो नरेंद्र मोदी ही कारण थे, क्योंकि तब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पाला बदला तो मंत्री पद को लेकर गरमाई सियासत थी, और इसके चुनाव में के बाद भी देखें तो अभी मंत्री पदों को लेकर काफ़ी भारी सस्पेंस है कि किस नेता के पास कौन सा मंत्री पद जाएगा, क्या मंत्री पद को लेकर किसकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, वो भी होना तय बाकी है। तो अब 3 ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि नीतीश कुमार को एनडीए से मोहभंग करा सकते हैं। पहला है आपसी कोई ना कोई मनभेद। जब जब मनभेद हुआ है तब तब आपने देखा है किसी न किसी नेता ने पाला बदला है, और आप वहां पर जानते हैं चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, वो दिग्गज नेता हैं जो कि कभी नीतीश के खिलाफ थे। दूसरा कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखे कि महागठबंधन अगर ज़्यादा ताकतवर नजर आया तो नीतीश तो प्रधानमंत्री कुर्सी बात की बात है, लेकिन अपनी बिहार की सीएम कुर्सी बचाना चाहेंगे। तीसरा कारण है कि कहीं ना कहीं इंडिया दल जो कोशिश करेगा आने वाले चुनावों में, उस कारण को भी तलाशेंगे कि इंडिया दल में अभी भी क्या वो ताकत बची है, इंडिया दल उनको क्या वो सम्मान देगा। ये सारी नजरें हम नीतीश कुमार पर बनी रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।